हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज की हमारी रीडिंग का जो टॉपिक है वो है आपको पीठ पीछे लोग क्या कुछ कहते हैं, क्या बातें आपके बारे में करते हैं। और सारे ही कार्ड्स मैंने लिए हैं राइडर वे टैरो डेक से। फर्स्ट कार्ड है यहाँ पर आपका 10 ऑफ कप्स, द हेरोफेंट नंबर 5, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, द हैंग्ड मैन, 8 ऑफ पेंटिकल्स, जस्टिस, किंग ऑफ सॉर्ड, द स्टार, नाइट ऑफ वैंड्स, क्वीन ऑफ वैंड्स, 3 ऑफ वैंड्स, द सन है, एस ऑफ वैंड्स है, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स है, द हर्मिट है, 8 ऑफ वैंड्स है, किंग ऑफ कप्स है, 4 ऑफ कप्स है, द टावर है, पेज ऑफ वैंड, एस ऑफ कप्स। और बॉटम डेक की जो एनर्जीज निकल कर के आई हैं वो है द जजमेंट। ठीक है, और देखिए जैसा कि मैं देख पा रही हूँ कार्ड से, आपका जो एक नेचर निकल कर के आया है ना, एक नया जो आप में चेंज आया है, जो एक ट्रांसफॉर्मेशन आपके अंदर हो रहा है ना, ये इन लोगों को पसंद नहीं आ रहा। ये इन लोगों को बिल्कुल भी रास नहीं आ रहा कि आप ऐसे कैसे बदल गए। आप तो बेवकूफ़ से थे, आप तो बुद्धू से थे, आप तो इमोशनली फूल थे, आपको किसी भी चीज़ में बैलेंस नहीं करना आता था, आप इमोशनली ब्लैकमेल होने वाले इंसान थे। आपको किसी भी आपको इजीली आपके इमोशंस का फ़ायदा उठाया जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब तो आप बिल्कुल प्रैक्टिकल हो गए हो। अब आप भावनाओं में बहते ही नहीं हो। छोड़ दिया आपने चीज़ों को, आपने अपना कॉर्ड कटिंग कर लिया है ना। मैं जोडिएक साइन बताना भूल गई यहाँ पर आप लोगों को। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड एरीज, लियो, सैजिटेरियस, यानी कि ऑल जोडिएक साइन के लिए रीडिंग जाने वाली है। 12 की 12 राशियाँ ये देखें, क्योंकि आप अभी डिफेंसिव हो गए हैं, आप क्वीन ऑफ सोर्ड्स के एनर्जीज में आ गए हैं, है ना। आपको सब कुछ पता चल चुका है कि कौन मुझे पसंद करता है, कौन मुझे पसंद नहीं करता है। जो रूट कोज है ना हेट की, एक मुझे ऐसा लगता है आपके जो इर्द गिर्द जितने भी अगेंस्टर्स हैं, आपके विरोधी हैं ना, वहाँ पर जो फीमेल कैटेगरी है या मेल कैटेगरी है, अगर आप मेल हैं तो आपके लिए मेल होंगे, और अगर आप फीमेल हैं तो आपके लिए फीमेल होंगे। ये जो कैटेगरी है ना, इक्वल जेंडर जो है, अगर आप फीमेल देख रही हैं तो फीमेल ही आपसे बहुत हेट एंड जेलस करती है, और अगर आप मेल हैं तो कोई मेल ही आपसे बहुत जेलस करते हैं। ये चीज़ें मुझे यहाँ पर दिख रही हैं, और उसी का नतीजन ये हो रहा है कि एक ऐसा सिचुएशन क्रिएट करी जा रही है जो आपको आपके बैक बाइटिंग का कारण बन रही है ना। अब्यूज्ड लोग आपको पीठ पीछे कर रहे हैं, और आप वो रूट कोज जानते हैं। अगर वो रूट कोज हट जाए, है ना, वो रूट कोज अगर गंदगी ना फैलाए तो चीज़ें शॉर्ट आउट हो सकती हैं। ऐसा मैं इन कार्ड से देख पा रही हूँ। द हैंगमैन का कार्ड है, जस्टिस का कार्ड है, लेकिन यहाँ पर जो ये आपका बदलता हुआ नेचर है, या आपका बदलता हुआ आपके जो भीतर में ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, ये जस्टिस आपके साथ हो रहा है। जजमेंट का भी कार्ड है, परमात्मा अपनी जजमेंट सुना रहे हैं और जस्टिस आपके साथ कर रहे हैं, है ना। कि जो भी चीज़ें आपने पास्ट में, मैं आपको बोलूँ, आपका इमोशनल होना ही आपके दुखों का कारण बना है। आपका भावनाओं में बहना, हर चीज़ में इतना ज़्यादा आप इमोशनली कनेक्ट हो जाते थे चीज़ों के साथ, लोगों के साथ, और फिर वही लोग आपका आकर के फ़ायदा उठा जाते थे। ऐसा मैं इन कार्ड से देख पा रही हूँ। इमोशनली आप बहुत हर्ट हुए हैं। इमोशंस पर जो है आपका कंट्रोल नहीं रहा है पास्ट में, लेकिन अब आपने अपने इमोशंस को बैलेंस करना, उन पर कंट्रोल करना सीख लिया है। प्रैक्टिकलिटी जो आपकी है ये लोगों को पसंद नहीं आती। हालांकि सामने वाले लोग खुद भी प्रैक्टिकल हैं, लेकिन आपका प्रैक्टिकल होना उन्हें रास नहीं आता, क्योंकि आप इमोशनल थे, आपका इस्तेमाल किया जाता था, आप एक इस्तेमाल करने वाली वस्तु थे। और अब जब आपने अपना इस्तेमाल कराना बंद करा दिया तो फिर आप जो है बैक बाइटिंग का शिकार बन रहे हैं, अब्यूज़िंग का शिकार बन रहे हैं। लोग आपको पीठ पीछे बहुत गालियाँ बक रहे हैं,
है ना। हालांकि आपसे भी टेढ़े नेचर के लोग इस घर में ही सरवाइव करते हैं या आपके इर्द गिर्द सरवाइव कर रहे हैं, है ना। लेकिन वो बैकबाइटिंग का शिकार नहीं होते, क्योंकि वो शुरू से ही ब्लंट हैं, वो शुरू से ही उन्होंने अपना इस्तेमाल करने नहीं दिया। ऐसे भी लोग रहते हैं, तो वो कहीं ना कहीं सही भी है, उन्होंने अपना इस्तेमाल नहीं होने दिया, आपने अपना इस्तेमाल होने दिया, और अब आप कह रहे हैं मैं इस्तेमाल नहीं करना दूंगा। तो फिर यही जो चीज़ें हैं आपको आपकी परेशानी का, आपको मतलब आपके विरुद्ध षड्यंत्र रचने का कारण बना रही है। ऐसा मैं इन कार्ड से देख पा रही हूँ। 10 स्टार की एनर्जी है, आप स्टार सीड हैं। आप एक ऐसे इंसान हैं जो कि किसी स्पेशल पर्पज़ के लिए, किसी स्पेशल चीज़ के लिए भेजे गए हो। आप एक स्टार सीड हैं, और जो स्टार सीड होता है ना, परमात्मा उसको कोई स्पेशल काम दे करके इस धरती पर भेजते हैं। कोई तो स्पेशल काम ईश्वर ने आपको सौंपा हुआ है, कुछ दिया हुआ है, आपने वो करना ही करना है ना। वो आपको भी नहीं पता क्या करना है, आप डिवाइन पाथ पर हैं, आप ईश्वर के शरणागत हैं, आप परमात्मा के हवाले रहते हैं। आप हर सिचुएशन को, हर कर्म को कि मेरे ईश्वर मुझसे करवा रहे हैं, इस तरीके से आप आगे डिवाइन पाथ पर चलते हैं, है ना। आपका हर एक कर्म डिवाइन होता है। ये चीज़ें मुझे यहाँ पे दिख रही है। नाइट ऑफ हैंड्स की एनर्जी है। जिन लोगों ने आपका इस्तेमाल किया है, हो सकता है गुस्से में आकर, क्रोध में आकर आप उनको बख्शते नहीं हैं, आप बहुत उनको भला बुरा सुना देते हैं, और ये भी बहुत बड़ा कारण बनता है। फिर लोग आपको पीठ पीछे गालियाँ तो बकेंगे ही, भाई तुमने आज तक फ़ायदा उठाया, अब तुम कैसे बदल सकते हो, तुम तो फ़ायदा उठाने के लिए ही थे, हम तुम्हारा इस्तेमाल कर रहे थे, अब हम तुम्हारे कंधे पर रख कर के बंदूक चला रहे थे, अब तुमने वो कंधा हटा लिया, तो हमें दुख तो होएगा ही। तो ये सिचुएशन कुछ बनी हुई है आपके अगेंस्टर्स की, है ना। मतलब है ना, ऐसा कुछ था पास्ट में कि हुआ कुछ भी, सारा ठेगरा आपके सर फोड़ दिया, क्योंकि आप इमोशनली टचअप रहते थे। अब आपने लोगों से इमोशनल जो अपने कनेक्शन थे वो कट कर लिए हैं। आप टोटल प्रैक्टिकल हैं, है ना। आप एकदम प्रैक्टिकल हो गए कि मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, जिसको मेरी ज़रूरत है मेरे पास आए, जिसको नहीं है वो जा सकता है, मैं अकेले रह सकता हूँ। आपकी ये एनर्जीज़ आ गई हैं कि आप अकेले रहना पसंद करते हैं, आप और आपका ईश्वर। और आपके जो भी कर्तव्य हैं संसारिक जगत से जुड़े हुए, इस मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड से जुड़े हुए, आप उनको पूरा करते हैं और ईमानदारी से उनको निभाएंगे भी, चाहे वो कोई भी रिश्ता है। जहाँ पर आपका जो कर्तव्य है, जो फ़र्ज़ है, आप उनको बहुत अच्छे से पूरा करेंगे, बहुत अच्छे से निभाएंगे। लेकिन आप न्यूट्रल हैं, आप किसी भी चीज़ में अपने आप को कनेक्ट नहीं करते हैं। अब ये एनर्जीज़ मुझे इन कार्ड से आ रही है। 3 ऑफ हैंड्स का कार्ड है। काफ़ी टाइम से आप ये चीज़ें सोच रहे थे कि ये चेंज मेरे में कब आएगा, और वो चेंज आखिरकार आप में आ ही गया कि आपने खुद को इमोशनली स्ट्रॉन्ग बना लिया है। ठीक है जी। द हर्मिट का कार्ड है, द सन की एनर्जी है, एस ऑफ वैंड्स है, 5 ऑफ सोर्ड है, एस ऑफ कप्स है, टावर का कार्ड है। आप जो हैं अब एस ऑफ हैंड्स की एनर्जी है, कुछ परमात्मा आपको चाहते हैं, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपको देना चाहते हैं, क्योंकि आपने, जैसा मैंने बताया, एक स्टार सीड है। एक जो स्टार सीड होता है ना, वो कुछ ऐसे कर्म करता है जिसको बहुत, जब आप नहीं भी रहेंगे तब भी जैसे लोग आपको याद करें, है ना। जब आपका अस्तित्व भी नहीं होगा तब भी आपका अस्तित्व होगा, यानी कि आपका शरीर मर जाएगा लेकिन आपकी आत्मा को जाना जाएगा कि भाई वो इंसान ऐसा था, है ना। कुछ इस तरीके के काम परमात्मा आपसे करवाना चाहते हैं, बिकॉज आप चूज़न वन हो, आप एक डिवाइन चूज़न बीइंग हो। ईश्वर ने आपको चुना हुआ है, परमात्मा ने आपको चुना हुआ है, बिकॉज आप एक चूज़न डिवाइन बीइंग हैं। द सन का कार्ड है, ईश्वरीय पॉजिटिव सकारात्मक ऊर्जा आप पर आ रही है, डिवाइन की ब्लेसिंग्स, ईश्वर का हाथ आपके सर पर है। आपने जीवन में शुरू में ही दुखों को झेल लिया। देखिए, दुख हर एक इंसान के जीवन में आता है, चाहे वो आगे आ जाए चाहे पीछे आ जाए। और अगर दुख आगे आ जाते हैं ना, तो आप बुढ़ापे तक अपने परमात्मा के सहारे रहते हैं, फिर आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और अगर आपके ईगो को हवा मिलती रही तो आपका जीवन बद से बदतर हो जाता है। आपके ईगो को कभी हवा नहीं दी गई, हमेशा आपके ईगो को परमात्मा ने कुचला है। आपके अहंकार का ईश्वर ने नाश किया है ना।
आप में भी शुरू में अहंकार था, लेकिन अहंकार का आपके ईश्वर ने नाश कर दिया है ना। अब आपके भीतर क्या बचा है? सिर्फ नैतिकता, मोरालिटी, प्रेम, इक्वल गिव एंड टेक। अब अहंकार का दमन होने का ये भी मतलब नहीं होता कि आप फिजूल में लोगों के पाँव की जुतियाँ बन जाएं, नहीं, इक्वल गिव एंड टेक वाला सिस्टम रहेगा। ठीक है, ये चीज़ें मुझे इन कार्ड से दिख रही हैं। तो यही थी इस टॉपिक पर आज की रीडिंग। कितने लोगों के साथ ये रेजोनेट करती है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और अगर आप पर्सनली लेना चाहते हैं तो ऊपर दिए गए नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप पर ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आपकी लाइफ में कोई भी इशू चल रहा है, चाहे वो हेल्थ वाइज हो, करियर वाइज हो, आपकी कोई टॉक्सिक रिलेशनशिप है किसी भी तरीके का, या कोई भी ऐसा इशू है आपकी लाइफ में, आप उससे ओवरकम नहीं कर पा रहे, तो आप हमारा 3 डेज़ वर्कशॉप ज़रूर से ज्वाइन करें, आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है। ठीक है जी। लाइफ की कितनी ही बड़ी समस्या क्यों ना हो, उससे किस तरीके से डील करना है, कैसे ओवरकम करना है, वो सारी की सारी गाइडेंस, वो जो भी परमात्मा चाहेंगे सिखाना, वो उस वर्कशॉप में सिखाया जाएगा आप लोगों को। जल्दी से रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं। व्हाट्सएप पर आप कॉल ना करें, टेक्स्ट मैसेज छोड़ें या वॉइस नोट के थ्रू आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक फॉर वाचिंग एंड लिसनिंग माय वीडियो। हरे कृष्णा, हरि बोल, राधे राधे।